साथियों, किसानों का हालत आज का तारीख में इतना खराब क्यों है? अभी अभी ये भी खबर मिल रहा है, राकेश टिकैत जी ने पश्चिम बंगाल मतलब ममता बनर्जी का साक्षात करने के लिए गए थे सिंह साहब का साथ मिलकर। ममता बनर्जी भी ममता बनर्जी जी भी उनको आश्वासना दी है, वो उनको सपोर्ट करेगी। अच्छा बात है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन किसान मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट किसानों का बात सुन नहीं रहा है। वर्तमान परिस्थिति में मैं अभी ये दिखाई दे रहा है, भाजपा सरकार ने किसानों का एमएसपी बढ़ा दी है, धान में 72 रुपये बढ़ाई है। मतलब ही क्या है? ये बच्चों को ललीपोपो जैसे है। ऐसे हर कोई जगह पर कुछ कुछ पैसा एमएसपी बढ़ा डाले हैं। ये किसानों को राहत नहीं देता। फिलहाल देश का स्थिति ऐसे आ रहा है, किसानों भाइयों को जल्दी उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो ये देश का जीडीपी का ऊपर प्रेशर डालेगा, क्योंकि 30% जीडीपी किसानों का ऊपर डिपेंड होता है। भारत का 30% जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। जब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सड़क पर आ जाएंगे, खेती पर नहीं जाएंगे, ये देश के लिए खतरे का घंटी है। हमारा किसानों भाई सब शूद्र है, ये बहुजन परिवार से आते हैं। इन लोगों का दुख और दुर्दशा आज का तारीख में इंटॉलरेंस है। साथियों, हमारा किसान भाइयों को ये भी जानना चाहिए, राकेश टिकैत जी को और सिंह साहब को ये जानकारी रखना चाहिए, आज भारतवर्ष में किसानों का जो हालत इतना बदतर क्यों है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तनिक दिमाग में सोचना चाहिए किसान लीडरों को। 60 साल तक भारतवर्ष को शासन किए कांग्रेस ने। 60 साल तक क्या मिला किसानों को? भुखमरी, बेबसी, एक्सप्लोटेशन, कम्युनल टेंशन, हिंदू मुस्लिम सिवा और कुछ नहीं मिला। 7 साल आज बीजेपी को हम लोगों ने शासन दिए हैं। ये 7 साल का अंदर भाजपा वाले ने देश को लूटे हैं, देश का इकोनॉमिक कंडीशन को खराब कर दिए हैं, किसानों का कमर तोड़ डाले हैं। जब तक किसान खुद का इतिहास नहीं जानेंगे, उनको सुरक्षा देने वाला कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है, इतना ये जानकारी नहीं रखेंगे, शायद आने वाला कल किसानों का जिंदगी और बदतर हो जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का एक बात मुझे याद आता है। बाबा साहेब उनका स्पीच में कहते हैं, देश का टैक्स किसानों को हित में होना चाहिए और किसानों अपना नेता पार्लियामेंट का अंदर भेजना चाहिए। जब तक किसान मनुवादियों का पार्टी का ऊपर डिपेंड करते रहेंगे, उनका प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करने वाले नहीं है। 60 साल तक तो आप लोगों ने, किसान लोगों ने और किसान भाइयों ने, मेरा क्षुद्र भाइयों ने कांग्रेस को वोट दे के जिताते रहे। किसान का बेटा किसान ही बन गया, उनका डेवलपमेंट हो नहीं पाया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से ज्यादा किसान भाई आते हैं। पंजाब देश को अन्न देता है और हरियाणा, यूपी का किसान देश को कंट्रोल करते हैं, देश का जीडीपी को ये कंट्रोल करते हैं। तनिक आप लोग दिमाग से सोचिए, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का सहयोग लेने से आप लोगों का भलाई होने वाला है? आप मनुवादियों का पीछे कितने दिन तक भागेंगे? मैं जानता हूं हमारा किसानों भाई सब शूद्र है, टचेबल शूद्र है, अनटचेबल शूद्र है। जब आपका दिमाग में आपका इतिहास के बारे में आप नहीं जानेंगे, आप ललय सिंह को नहीं जानेंगे, आप ईवी रामास्वामी पेरियर को नहीं जानेंगे, आप बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं जानेंगे, आप छत्रपति साहू जी महाराज को नहीं जानेंगे, तो आपका रास्ता
भटकना डेफिनेट दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी जी तो आप लोगों को समर्थन दी है, थोड़ा सा कदम उठाइए, आप लोग बहुजन का संगठन में शामिल हो जाइए, क्योंकि आपका किसान आंदोलन में कम से कम 90% फार्मर बहुजन परिवार से आते हैं और जुड़ते हैं। बहुजन परिवार का समर्थन आपको मिल गया मतलब भाजपा सरकार हिल जाता है, क्योंकि वो 131 MP उनका होते हैं रिजर्व कैटेगरी से। बहुजन समाज पार्टी का सुप्रीमो बहन मायावती जी का साथ आप लोग एक बार मिल जाएंगे तो भारत का 85% पॉपुलेशन का समर्थन आपको आता है टिकैत साहब जी। मेरा ये उम्मीद है आप जरूर मिलेंगे, आप जरूर मिलेंगे। जब बहन जी का समर्थन आपको आएगा, मेरा ये भरोसा है, हमारा ये विश्वास है, सब न्यूज चैनल के माध्यम से हम ये बता रहे हैं, आश्वासन भी डेफिनेटली मिलेगा और भाजपा हिल जाएगा। क्योंकि शूद्र, हम जितने भी भारत में रहने वाले शूद्र समाज, आई मीन SC ST OBC समाज यूनाइटेड हो नहीं पा रहे हैं। जब आप यूनाइटेड हो जाएंगे, ये भाजपा क्या सरकार है, ये मनुवादियों का सरकार का चूल्हा हिल जाएगा। इसीलिए राकेश टिकैत साहब और सिंह साहब, जितने भी हमारा फार्मर लीडर, आपका भला के लिए, आपका परिवार का भला के लिए बहुजन का साथ कदम से कदम मिलाकर आगे आइए। संविधान के हिसाब से आपका अधिकार मिलेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ये बात रखते हैं, भारत में रहने वाले तमाम टचेबल अनटचेबल शूद्र हम एक ही है। हमें इन लोगों ने डिवीजन करके रखा है। हमारा मेंटाली जो नीच मानसिकता हमें पैदा किया गया है, इनको दूर करके भाईचारा एस्टैब्लिश करना है। फार्मर का साथ साथ एक्चुअली जितने फार्मर होते हैं भारत में, उनको बहुजनों का साथ बहुत जरूरी है। दलितों का, शूद्रों का, दबे कुचले लोगों का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का और OBC भाइयों का, सबका मिलन होना बेहद जरूरी है। नहीं तो आपका CM को भी ये क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं। पता है, जब अखिलेश साहब ने अपना अपना ऑफिस छोड़े इलेक्शन हारने के बाद, वो घर गंगा पानी से धुलाया गया था, पवित्र किया गया था। उसके साथ साथ वो बैठने वाला चेयर को भी गंगा पानी से धुलाया गया था। कितना बड़ा अपमान है। ऐसे मानसिकता रखने वाले लीडर का ऊपर आप कभी भी उम्मीद मत रखिए। टिकैत साहब डेफिनेटली आप एक समझे हुए इंसान है, आपको बहुत कुछ मालूम है, आप सब कुछ जानते हैं। भारत को हम बचाने के लिए बहुजन परिवार का साथ, बहुजन समाज का साथ, आज बहुजन पार्टी का समर्थन बहुत जरूरी है। तनिक आप लोग बहन मायावती जी का पास जाके समर्थन मांगिए, डेफिनेटली वो समर्थन मिलेगा। जैसे ममता बनर्जी जी ने आपको समर्थन दे दी है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश का शहर, भारत का शहर आयरन लेडी बहन मायावती जी जब बोलती है, भारत में भूचाल आता है। अब कभी भी बहुजनों का संगठन को हल्के में मत लीजिए। बहुजन हर वक्त फार्मर का साथ है। बहुजन समाज का लोग फार्मर का साथ है, क्योंकि फार्मर बहुजनों को जीने के लिए अधिकार, खाना खिलाता है। फार्मर का साथ हम भी मिलके काम करते हैं। इसीलिए सब शूद्र समाज को एकजुट हो जाना चाहिए। बहन मायावती जी का पार्टी बसपा का पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार से चलता है, दादा साहब कांशीराम का मिशन से चलता है, इक्वालिटी की बात करते हैं। इसीलिए हम लोग इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने के लिए हम सबको यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। जब हम यूनाइटेड हो जाएंगे, इस भारत को हमारा शासन आएगा और फार्मर का जो छोटा सा प्रॉब्लम है, वो 3 काला कानून वापस जाएगा और उनका MSP ज्यादा बढ़ेगा। आज देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका, चाइना, जापान, इंग्लैंड में फार्मर का MSP कितना मजबूत है। प्राइवेट कंपनी का हाथ जब जब फार्मर एग्रीकल्चर चला जाता है, वो देश में एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए इस काला कानून को हटाने के लिए आप लोगों को बसपा का समर्थन बहुत जरूरी है।
तनिक एक बार आप लोग कोशिश करके बसपा का समर्थन लीजिए। हमारा विश्वास है बहन जी आप लोगों का साथ डेफिनेटली देंगे, क्योंकि वो सुझी हुई राजनेता है, वो जानती है संविधान क्या है। बसपा एक ऐसा पार्टी है वो जो संविधान को भरोसा करता है, कानून का राज एस्टैब्लिश करता है। इसीलिए ये कदम राकेश टिकैत जी को लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू। ये वीडियो कैसे लगा, इनको ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। SC ST OBC यूनिटी को बरकरार रखिए और फार्मर यूनियन को मजबूत के साथ बहुजन समाज समर्थन दे रहे देते रहेंगे। थैंक यू।